नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड की बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शुभंकर समेत 5 प्रतीकों की भव्य लॉन्चिंग। योग और मलखंभ भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा। शुभंकर प्रतीक मैली नए अवतार में आया नजर। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का समापन। पहली बार पहुंचे 10,000 से अधिक प्रतिनिधि। कई उपलब्धियां जुड़ी। 250 से अधिक लगाए गए थे एक्सपो स्टॉल। निकाय चुनाव में पालिका और पंचायतों के आरक्षण में बड़े उलटफेर। नगर निकायों में महापौर के 6 और अध्यक्षों के 58 पद आरक्षित। उत्तराखंड कांग्रेस 18 दिसंबर को निकालेगा विरोध मार्च। अडाड़ी और मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का हल्ला बोला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में होगा मार्च। देहरादून में 28-29 दिसंबर को जुटेंगे देश के नामी ज्योतिष। निशुल्क जान सकेंगे भविष्य। ज्योतिष महाकुंभ में शामिल होंगे देश और प्रदेश के नामी ज्योतिषाचार्य। शीतलहर से मिली राहत। अब दिन में शुष्क हुआ मौसम। रात में बड़ी ठिठुरन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको काशीपुर से बता रहे हैं, जहां 9 दिसंबर को गुरुद्वारे में हुई एक पंचायत जो विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई थी, अचानक जंग का मैदान बन गई। गुस्से और दबंगई के बीच फायरिंग की आवाज ने पंचायत को हिला दिया। फायरिंग का आरोप लगा अनूप सिंह भुल्लर पर, जिसने जान से मारने की नीयत से महेंद्र सिंह और गुरदीप सिंह उर्फ गोल्डी पर गोली चलाई। इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने आखिरकार आरोपी को काशीपुर के टीला कुंडा रोड से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 32 बोर की अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। सीओ काशीपुर दीपक सिंह बताया कि आरोपी के खिलाफ जसपुर कोतवाली में केस दर्ज था। यह पूरी घटना दबंगई का नतीजा थी, जहां पंचायत के दौरान ही भुल्लर फॉर्म के लोगों ने विवाद को हिंसक बना दिया। गुरुद्वारे की पवित्र दीवारों के भीतर गूंजती गोलियों की आवाज ने माहौल को दहला दिया। पंचायत के दौरान हुए इस जानलेवा हमले का आरोपी अनूप सिंह भुल्लर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मामला यहीं खत्म होगा या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी हुई है। दो पक्षों द्वारा गुल्लरबोजी जो गुरुद्वारा है उसमें पुराने किसी विवाद को निपटाने को लेकर पंचायत की जा रही थी और वहाँ पे किसी द्वारा फायरिंग की सूचना हमको मिली थी। तो जसपुर थाने में हमने 9 तारीख को ये मुकदमा पंजीकृत किया था। सिमरनजीत जी की तहरीर थी, उसमें से एक अभियुक्त को जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी हमारी टीम द्वारा कल रात को गिरफ्तार किया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, आरोपी पर कुछ आपराधिक मुकदमे भी? हाँ, इसमें काशीपुर और जसपुर में कुछ पुराने मुकदमों की जानकारी भी है और वो भी इसमें क्या बोलते हैं जांच में शामिल की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं, जहां प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान न हुआ हो, मगर निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए आई आरक्षण की अंतिम सूची ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है, जिसको लेकर अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि जुबानी जंग में विपक्षी पार्टियां नहीं बल्कि एक ही पार्टी के नेता आमने सामने आ गए हैं। निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर शासन द्वारा अंतिम सूची जारी की गई है, जिसमें विकासनगर नगर पालिका चेयरमैन पद को अनुसूचित जनजाति आरक्षित किया गया, जिस पर भाजपा के तेज तर्रार नेता और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे विकासनगर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए त्रुटिपूर्ण बताया और इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करने व हाईकोर्ट जाने की भी बात कही, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने क्षेत्रीय विधायक द्वारा आरक्षण को लेकर मीडिया को दिए बयान की आलोचना की। इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि उनका यह बयान केवल राजनीतिक लाभ लेने वाला है। मुझे ये कहना है कि ये एक मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ और ये दो क्षेत्रों को भावनात्मक रूप दे करके दो क्षेत्रों को आपस में एक गहरी खाई पैदा करने जैसा लग रहा है। त्यूनी से लेकर प्रेमनगर तक
ये पहले चकराता विधानसभा सीट होती थी और हमारा एक परिवार है। सब लोग यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, रिश्ते नाते भी हो रहे हैं। चकराता के लोग जो है प्रेम नगर तक रहते हैं, यहाँ पूरे विकास नगर में रहते हैं। तो ये इंगित करना कि चूंकि सीट एसटी की हुई है और एसटी का अभिप्राय सीधा है कि जौनसार पावर के लिए हुई, ये इंगित करना, ये मैं कहता हूँ कि इस प्रकार से उसको मीडिया बुलाकर मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कहना ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगर में युवा कांग्रेस द्वारा रामनगर ग्रीन वैली रेस्टोरेंट कोसी बैराज पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें युवा कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों व ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने पर सरकार की निंदा की गई, जिसमें युवा कांग्रेस द्वारा सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार द्वारा भेदभाव की नीति का पालन किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा ही अपने ही पार्टियों के ही पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख व ग्राम प्रधानों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सरकार की निंदा करते हुए जल्द से जल्द पंचायत व नगर पालिका चुनाव कराने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को डर है कि निकाय चुनाव में जनता बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों पर अपना विरोध प्रकट करेगी, जिसके डर से चुनाव पिछले कई महीनों से पीछे किए जा रहे हैं। युवा कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश भर में यंग इंडिया बोल सीजन 5 का विमोचन किया गया, जिसके तहत हर एक युवा में अपने विचार व्यक्त करने का एक अच्छा जरिया दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिसके तहत युवा देश में बढ़ती बेरोजगारी व रोजगार के लिए अपनी आवाज व्यक्त करने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। नगर निकाय नगर पालिकाओं में 1 साल तक एसडीएम को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बात एसडीएम की नियुक्ति करने के बजाय जो सरकार के द्वारा जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं ग्रामीण स्तर में, ब्लॉक स्तर में जिला पंचायत अध्यक्षों को, जो अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को ही 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाकर उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, तो उसका युवा कांग्रेस विरोध करती है और सरकार से कहती है कि भेदभाव की नीति छोड़ दी। एक तरफ आप नगर पालिका में 1 साल से एसडीएम को नियुक्ति करते हैं, दूसरी तरफ आप ये ब्लॉक स्तर में इनको ब्लॉक प्रमुखों ग्राम प्रधानों को नियुक्ति करते हैं, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप चुनाव कराइए। यदि आप चुनाव कराने में विफल है तो आप चुनाव आयोग को इसका जिम्मा दीजिए, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, आप तरह तरह की बातें करके चुनाव को आगे नहीं बढ़ाइए। उसके साथ साथ आज हमने यंग इंडिया बोल जो यूथ कांग्रेस का एक राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है, उसका विमोचन भी किया है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी द्वारा कुछ दिन पूर्व में दिल्ली में इसका विमोचन किया था। आज पूरे प्रदेश में हम खबर विकासनगर से बता रहे हैं, जहां 2 समुदायों से जुड़े प्रेम प्रसंग का एक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अपने अपने घरों से बिना बताए फरार हुए प्रेमी युगल की बरामदगी को लेकर आज लड़की के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने थाने में धरना दिया, जिससे माहौल पूरा गर्मा गया। सहसपुर थाना क्षेत्र के गांव से 2 समुदायों से जुड़े प्रेमी युगल पिछले 5 दिनों से लापता है, जिस पर मामला दर्ज हो जाने के बाद भी थाना पुलिस अभी तक उनकी बरामदगी नहीं कर पाई है। जबकि इस मामले को लेकर लड़की पक्ष के पीड़ित परिवार के साथ ग्रामीणों के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, मगर पुलिस द्वारा दिए गए आश्वासन और समय के बाद भी देर शाम तक कोई कार्रवाई न होने और प्रेमी युगल की बरामदगी न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के साथ थाने का घेराव व धरना दिया, साथ ही युवक की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह और सहसपुर थाना पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद धरने पर बैठे ग्रामीणों को आश्वासन देकर शांत करवाया। हाथ से फरार है, उसकी एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी। अब तक पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा था। कल से हमने धरना प्रदर्शन किया तो अब हमें लगा है कि हाँ पुलिस प्रशासन कुछ काम कर रहा है, और अभी भी हमें सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द लड़की आप लोगों के या हमारे कब्जे में होगी और आप लोगों को बरामद करा दी जाएगी। एक युवती जो कि बालिग है, वो एक युवक के संग गई है, इस संबंध में हमारे द्वारा पंजीकृत किया गया है, जिसकी तलाश हेतु हमारे द्वारा कई टीमें भेजी गई हैं, जिसमें एक टीम दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि की ओर को गई है और एक हिमाचल की ओर को गई है, और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि तुरंत बरामद हो जाए।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर लोगो जर्सी और टॉर्च एंथम की लॉन्चिंग हुई। कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुआ। राज्य के 4 शहरों में बड़ी स्क्रीन पर लॉन्चिंग कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और खेल मंत्री रेखा आर्या शामिल हुए। इस दौरान 2000 से ज्यादा खिलाड़ी और युवा शामिल थे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह उत्तराखंड का दशक है, हमारे खिलाड़ी नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर प्रतीक मौली नए अवतार में नजर आया। राष्ट्रीय खेल के लोगों को भी नए सिरे से डिजाइन किया गया है। अन्य प्रतीक जर्सी, मशाल, एंथम में भी उत्तराखंड की छाप नजर आई। राष्ट्रीय खेलों की मशाल में सदा नीरा गंगा और राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के चिन्ह दिखाई दिए। इस दौरान सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रीय खेलों का जो सुंदर लोगो लॉन्च किया है, ये खेल केवल पदाधिकारियों का नहीं है, ये खेल हमारे राज्य के एक एक जनगण मन का खेल है। इसको हमको घर घर तक पहुंचाना होगा। और जो देश के हमारे 10,000 हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड पधारेंगे, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा, उनको हम अपने उत्तराखंड पधारने पर उनका स्वागत करेंगे। और जब भी हम संकल्प में कोई विकल्प लाते हैं तो भाइयों बहनों, संकल्प हमारा टूट जाता है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प न लाना ही संकल्प की सिद्धि होना है, संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमारी सरकार भी अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। हम लगातार इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। लगातार मैं भी स्वयं और खेल मंत्री जी भी लगातार, और हमारे सभी प्रतिनिधिगण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां पौष मास के अवसर पर श्री राम सेवक सभा में बैठक होली का शुभारंभ हुआ। राम सेवक सभा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश जोशी ने बताया, पौष के प्रथम रविवार से निर्वाण की होली बैठक के रूप में प्रारंभ होती है, जो भक्ति पर आधारित होती है, और बसंत पंचमी से श्रृंगार होली प्रारंभ होगी। होली ऋतु परिवर्तन दर्शाता है। उन्होंने कहा, कुमाऊं का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां रंग की होली से करीब 2.5 महीने पहले होली की शुरुआत हो जाती है। होली की यह अनोखी परंपरा कुमाऊं में सर्दियों से चली आ रही है। इस अनूठी परंपरा में होली 3 चरणों से मनाई जाती है। बैठक होली के माध्यम से पहले चरण में विरह की होली गाई जाती है और बसंत पंचमी से होली गायन में श्रृंगार रस घुल जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि से होली के टीके तक राधा कृष्ण और छेड़खानी ठिठोली युक्त होली गायन चलता रहता है। अंत में होली अपने पूरे रंग में पहुंच जाती है और रंगों के साथ खुलकर मनाई जाती है। आज पूस का पहला रविवार है और आज से हमारे पूरे कुमाऊं में क्या पूरे उत्तराखंड में जो है बैठकी होली की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन से निर्वाण की होली प्रारंभ होती है और जो होली आज से जो प्रारंभ होती है वो ईश्वर को समर्पित होली होती है। और जैसे जैसे होली आगे बढ़ जाती है, बसंत तक निर्वाण की होली होती है, भगवान की आराधना वाली होली होती है। उसके बाद इसमें राग रागनियों के माध्यम से होली में कई रसों का और प्रयोग होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे होली में कई श्रृंगार रस और तमाम जिस टाइप की हमारी जो होली में एक मस्ती जो होती है वो ये होली में प्रारंभ हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामनगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नैनीताल जिले के रामनगर में सर्व हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। शहर के लखनपुर प्राइमरी स्कूल से होते हुए मुख्य मार्गों में आयोजित इस रैली में विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा नागरिक जन भी शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उसी कड़ी में सत्ताधारी पार्टी के साथ ही विभिन्न संगठनों ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार रामनगर में महा आक्रोश रैली निकाली,
जिसमें हजारों की संख्या में सड़कों पर जनसैलाब उतरा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सनातन समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। स्थिति यह है कि 51% मंदिरों में पूजा के दौरान हमले हो रहे हैं। पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन किसी भी देश के नेता इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि समाज के लोगों को साथ लेकर पीड़ितों के लिए आवाज उठाएं और उन्हें न्याय दिलाएं। हिंदू की प्रखंड उपाध्यक्ष कल्पना वर्मा हूं। और यहाँ पे जो आज ये रैली का आयोजन किया गया है, जो हमारे बांग्लादेश में इतने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस विषय को लेकर आज यहाँ पे एक रैली रखी गई है, जिससे कि हमारे हिंदू लोगों में एक एकता नहीं है। पहली बात एकता नहीं है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो भी है इतना हिंदू सोया हुआ है कि इतनी मामला इतना गड़बड़ा रहा है, उसको देख के भी हमारे हिंदू लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई मोहम्मद की बात होती है, उनका कोई जलसा जुलूस होता तो यहाँ पे बहुत सारी लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको देख के भी हमारे हिंदू लोग आगे नहीं आ रहे हैं। मामला बस यही है कि अपने हिंदू लोगों को जगाने के लिए आज ये रैली का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का नरसंहार और छोटी छोटी बच्चाओं से लेकर बुजुर्ग माताओं का बलात्कार, उसके बाद जिंदा उनको दफना देना, मंदिरों को जला देना, कई घटना हुई। तो पूरे भारतवर्ष में इसका आक्रोश है। उसी के तहत पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत रामनगर में हमने विश्व हिंदू परिषद और सभी विचारधारा, चाहे वो हिंदू जागरण मंच हो, बजरंग दल हो, RSS हो और भारतीय जनता पार्टी, सभी ने मिलकर ये कार्यक्रम को किया है। खबर पौड़ी से बता रहे, जहां 16 दिसंबर को पाकिस्तान पर भारतीय सेना को जीत मिलने की खुशी में विजय दिवस मनाया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी मेजर करण सिंह रावत ने बताया कि प्रशासन द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 1971 युद्ध में शामिल होकर वीरता से दुश्मनों को पराजित करने वाले शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और आश्रितों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही विजय दिवस रैली निकाली जाएगी। प्रेक्षागृह में स्कूली छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। भांति इस वर्ष भी हम 16 दिसंबर को विजय दिवस का आयोजन कर रहे हैं। और विजय दिवस के संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय का दिन था, जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। और आज हमें मौका मिलता है तो हमारे जो 1971 के जिन लोगों ने उस युद्ध में प्रतिभा किया था, जो आज जीवित हैं, ये जो उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो इस अवसर पर हम उन लोगों को सम्मानित करते हैं। और इसमें जनपद स्तर पर सभी लोगों की सहभागिता होती है। जिला प्रशासन की मदद से इसको आयोजन किया जाता है, जिसमें स्कूली बच्चों का भी प्रतिभा किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जो हमारे 1971 के जीवित वीर सैनिक और वीर नारियां हैं, उनको सम्मान यहाँ पे दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार हर वर्ष सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को जूते और बैग खरीदने के लिए पैसे उपलब्ध कराती है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को जूते और बैग मिल सके, इसके लिए हरिद्वार के कई ब्लॉक में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जूते और बैग उपलब्ध करा दिए गए हैं। लेकिन अभी तक मंगलौर क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। कड़ाकी की ठंड में कई मासूम चप्पल पहनकर स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मंगलौर के कई प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी महराज आलम ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना का फंड जारी कर दिया गया है। जल्द ही बैंकों से स्कूल प्रबंधकों को भेज दिए जाएंगे, जिससे बच्चों को जूते और स्कूल बैग मुहैया किया जा सकेगा। जब आ जाएगा सरकार जितनी जल्दी भेज दे बजट, बच्चे जो है सर्दी में चप्पलों में आ रहे हैं और इन्हें जो है आवंटित सर्दी जहाँ हमारे पास बजट है बच्चे, इससे बच्चे सर्दी से बच सकते। जी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे स्कूल में तो 250 ही होंगे बच्चे। तो सर्दी में का मौसम, अभी भी कुछ बच्चे बिना चप्पलों में ही आ रहा है, आपने देखा भी होगा। बजट में हम लोगों ने यहाँ बना दिया है और उसका बजट खाते में पैसा भी चला गया है। यहाँ पे अभी मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा जी। और जो गया है बैंकों के थ्रू सबके खातों में जाना है। खातों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, बैंक वालों को टाइम लगता है,
बहुत जल्दी ही उसका नाम कहते हैं वो पैसा उन सबको मिल जाएगा, हो जाएगा और वो अपना खरीद के फटाफट, इससे पहले भी दिए गए हैं, हर साल दिए जा रहे हैं। नहीं, इस बार नासर ब्लॉक थोड़ा लेट हो गए। नहीं ऐसा खबर हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां 40 खिलाड़ियों का दल 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में राज्य से 40 खिलाड़ियों का दल कराटे फेडरेशन के महासचिव महेंद्र सिंह भाकुनी के नेतृत्व में रवाना हो गया। दिल्ली रवाना होने से पहले सभी खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ मेडल जीतने का भरोसा दिलाया है। अभी हम नेशनल के लिए दिल्ली जा रहे हैं पूरी टीम के साथ, उत्तराखंड टीम के साथ, उत्तराखंड टीम को रिप्रेजेंट करने। हम सभी प्लेयर जितनी भी हो सके पूरी कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारा ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि मतलब भारत बढ़े आगे स्पोर्ट्स में, और उत्तराखंड को भी हम आगे बढ़ाएंगे और सपना साकार करेंगे, अपना भी उत्तराखंड का भी, और हमारे कोच का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सहयोग है। बहुत तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता, जिसमें स्पोर्ट्स कराटे, फुल कॉन्टैक्ट कराटे और ट्रेडिशनल कराटे के इवेंट होंगे। यह आयोजन NKF नेशनल कराटे फेडरेशन और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है और इसकी तैयारी 2 माह से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस स्तर की राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में हमारे उत्तराखंड की तरफ से प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी निकाय चुनाव को भाजपा मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। देखिए, पार्टी में जो संगठन है वो निरंतर जो है कि लगातार जो है कि संगठन के कार्य हमारी गतिविधियां चलती रहती हैं और संगठन पूरी तरह से, संगठन भी और सरकार भी पूरी तरह से जो है कि चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस प्रकार से हमने केदारनाथ में जो है कि उपचुनाव में भारी मतों से हमने विजय प्राप्त की थी और जनता का जो रुझान है, रोस्टर जो है, आरक्षण का जो रोस्टर है वो लागू हो चुका है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपने सभी नगर निगम और नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में जो है कि चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है। अभी पर्यवेक्षक सभी जगह, सभी नगर निकाय और नगर निगम क्षेत्र के अंदर जाएंगे, वहां से जो भी आम सहमति से सबके एक नाम पर तय बनेगी, उसके बाद कोर कमेटी प्रदेश से हमारी जो है कि तय करेंगे उन प्रत्याशियों को। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं व जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर किसानों के साथ सिंचाई विभाग, डाक बंगले, बैल पटाव में एक बैठक की, जिसमें किसानों ने कहा कि रात दिन जागकर अपनी फसलों की देखभाल करनी पड़ रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मांग रखी कि आवारा पशुओं को जल्द ही पकड़कर गौशालाओं में छोड़ दिया जाए। वहीं जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए फेंसिंग तार जंगलों के किनारे लगाए जाने की मांग की गई। किसानों ने बैठक में सिंचाई नहरों का भी समय समय पर रखरखाव सिंचाई विभाग द्वारा किए जाने की बात कही है। भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की बहुत सारी समस्याएं थी जो कि लिखित में ले ली गई है और वो जिले और प्रदेश को भेजी जाएंगी। उसमें जैसे जंगली जानवरों से नुकसान, पालतू जो छोड़े गए पशुओं से किसानों को नुकसान, किसानों को खाद बीज की समस्याएं। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष श्री भगवान सिंह रौतेला जी के नेतृत्व में एक बैठक किसानों की गई थी। इसमें जो है मुख्य रूप से आज आप देख रहे होंगे कि जो है जंगली जानवर, आवारा पशुओं से जो किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, उनके हमने जो है यहाँ से सरकार से मांग करी है कि भाई जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़कर यहाँ से अन्यत्र किसी गौशाला में या वहाँ पे शिफ्ट किया जाए और जो जंगली जानवर हैं उनसे सुरक्षा के लिए जंगल और जो गांव की आबादी के बीच में सोलर फेंसिंग करी जाए। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।